नहीं गायब रहता है ऐसा। हाय गाइस, मैं सलाम, आप लोगों का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं आज चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोग के लिए ट्रेन। इसमें मैं सिर्फ ट्रेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें चर्चा करूँगा कि मेरी प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, दूरी, चाल और समय के बारे में। आप लोग ये जानते हैं कि मेरी प्यार में दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, यानी आप दूरी का मतलब समझते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस, और चाल का मतलब जानते हैं स्पीड, और समय आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई टाइम। यहाँ से एक फार्मूला बनता है मेरे प्यार में, जरा ध्यान दीजिए क्या फार्मूला बनता है और वो कैसे बनता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी वाहन की यानी किसी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कहने का मतलब है कि वो गाड़ी हर घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय। अगर मैं बोलूं कि किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह गाड़ी हर घंटे कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? 30 किलोमीटर। अगर किसी वाहन की स्पीड भी 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वाहन हर सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? 10 मीटर की दूरी तय। अगर किसी वाहन की भी स्पीड जो है 30 मीटर प्रति मिनट, किसी वाहन की स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है, यानी वो वाहन हर मिनट में कितना दूरी? तो इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी आपको अगर मालूम पड़ जाए कोई वाहन एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो आप स्पीड बोल सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। या कोई वाहन हर घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप उसका स्पीड बोल सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कोई वाहन 20 मीटर हर मिनट में तय करता है, तो आप बोल सकते हैं उसका स्पीड होगा 20 मीटर प्रति मिनट। तो आप ये जान गए कि अगर कोई वाहन हर घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में बोला जाए तो 250 किलोमीटर, यानी स्पीड में 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो दूरी आ गया, है कि नहीं? अगर आपके वो यहाँ कंफर्म है कि हर सेकंड में भैया कितना मीटर दूरी, तो 10 मीटर दूरी, 6 सेकंड में तो 60 मीटर की दूरी, है कि नहीं? जिससे हमारा फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे, क्या? दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय, दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय, है कि नहीं? अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जो आपका समय होगा वो घंटे में व्यक्त करना होगा, और दूरी को भी किलोमीटर में व्यक्त करना। अगर किसी वाहन की स्पीड भी मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ मालूम पड़ जाता है कि समय को इंडिकेट करना है सेकेंड में, और मेरी प्यारी दूरी को इंडिकेट करना है किसमें? मीटर में। अगर किसी वाहन की स्पीड भी मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट है, तो समय इंडिकेट हो जाता है मिनट में, और मेरी प्यारी दूरी किसमें भी है? मीटर में। इस बात को माइंड में सेट करो। जब भी अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस किलोमीटर में, और समय भैया किसमें होना चाहिए? घंटा में। और स्पीड अगर मीटर प्रति सेकंड में, तो डिस्टेंस मीटर में, और समय किसमें? सेकंड में। अगर भैया यहाँ पर देखिएगा स्पीड मीटर प्रति मिनट है, तो समय आपका मिनट में होना चाहिए, और डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए, है कि? अब इसके बाद हम लोग बात ये जानेंगे कि कौन सा बात, तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग को नौबत आ जाएगा, हम लोग को सामने आ जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा वो कैसे भैया चेंज किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। अगर मैंने डिस्टेंस वो लिया 1 किलोमीटर, और समय ले लिया मेरे प्यार भाई 1 घंटा, मैंने ले लिया 1 घंटे ले लिया, 1 आवर ले लिया मैंने समय। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर भैया ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो इसको 1000 मीटर आप लिख सकते हैं, 1000 मीटर आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर डिस्टेंस मीटर में लेते, तो अगर हम समय सेकंड में बोल दे, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो यहाँ पर डिस्टेंस कंप्लीट, यहाँ पर टाइम कंप्लीट, तो स्पीड आपके पास आएगा।
स्पीड इक्वल टू आप भैया होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। क्यों? तो मेरे प्यारे आप लोग ये जानते हैं कि भैया दूरी इक्वल टू चाल गुने समय, यानी आप जानते हैं कि भैया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम का भैया फॉर्मूला बताना तो स्पीड मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू हो सकते हैं टी भैया। स्पीड का अगर वैल्यू बताना तो टी मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भाई डिस्टेंस बाई टी कर देंगे इक्वल टू क्या देंगे स्पीड, यानी आप समय इक्वल टू बोल सकते हैं दूरी बटा चाल, और चाल इक्वल टू बोल सकते हैं दूरी बटा समय। तो आप यहाँ पर समझेंगे मेरे प्यार में, जरा ध्यान दीजिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस 1000 मीटर है, डिस्टेंस कितना 1000 मीटर है, 1000 मीटर, और टाइम कितना है 3600 सेकेंड है, टाइम कितना है 3600 सेकेंड है ना। तो आप यहाँ पर देखें डिस्टेंस भैया 1 किलोमीटर है और टाइम भैया 1 घंटा है, लिख सकते हैं। तो आप दूरी बटा भैया क्या बोल सकते हैं भैया समय, तो ये भी चाल, दूरी बटा समय ये भी चाल। अब इसको 1 बटा 1 का मतलब 1, यानी किलोमीटर बाई एच, इसको हम बोलेंगे प्रति। अब यहाँ देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, इसको 2 से कटाएंगे 5, 36 को 2 से कटाएंगे तो 18, यानी 5 बटा 18। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू है भैया 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड आप बोल सकते हैं। अब जैसे यहां समझेंगे आगे, तो यहां पर क्या समझना है मेरे प्यारे भाई, कि जब आपको मालूम पड़ गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर आपके पास यहाँ दे दिया जाए कि मेरे पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बताए, तो जब आपके पास यहाँ वैल्यू कंप्लीट हो गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 36 किलो प्रति घंटा को अगर बदलना हो तो इसमें 5 बटा 18 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा स्पीड। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में आप कितना से मल्टीप्लाई, तो 5 बटा 18 से कर दीजिए, तो 18 की 54 और 5 15 मीटर। तो मैं कहना क्या चाहता कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसमें 5 बटा 18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो स्पीड हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, है कि नहीं। फिर आप बात यहाँ कुछ समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यार भाई। अगर यहाँ स्पीड मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिए किसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बोला, और आप ये इस स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड में लाना चाहते हैं, इसमें 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 चौका 72 और 5 चौका 20, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर भैया इधर से गुना करके गए थे तो उधर से अगर भैया भाग कर दे भैया, तो कितना से भाग कर दे, या भैया जरा ध्यान दीजिए उधर से भैया 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, तो आप उधर से 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, तो आपका स्पीड आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा में 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड में 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो स्पीड किस में हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। अब ये बात जानते हैं। फिर आगे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पर देखेंगे हम लोग कि आगे इससे क्या बात बनता है, लेकिन मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ये जब यदि मैं ये बात आपको मैं समझा रहा हूं तो आप टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट जो लेक्चर है वो भी देख लिया, फर्स्ट लेक्चर वो देख कर आएंगे और फिर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ हम बात करेंगे ट्रेन से। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो उसकी लंबाई को शून्य, किसी खंबा को पार करे उसकी लंबाई को शून्य, किसी सिग्नल को पार करे उसकी लंबाई को शून्य, और ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी। यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे यानी पोल, या किसी सिग्नल को पार करे तो इनकी लंबाई को शून्य मानेंगे, और ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी। कान में ये आवाज तो जा रही होगी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी। यदि
ट्रेन किसी पोल को पार करे, खंबा को पार करे तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई की दूरी कहलाएगी। यदि ट्रेन किसी भैया किसको पार करे, सिग्नल को पार करे, तो सिग्नल की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई की दूरी। ये बात आपके माइंड में सेट करना चाहिए, है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, गुफा को पार करे, यानी ऐसी वस्तु को पार करे जिसमें स्पष्ट रूप से लंबाई नजर आ जाए, तो आप बोलेंगे भैया उस वस्तु की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे कि मेरे प्यार मेरा ध्यान दीजिएगा, एक ये जैसे ये आपको मान लीजिए पुल है भैया, यानी ब्रिज, और मेरे प्यार मेरा ध्यान दीजिएगा एक ट्रेन इसको पार करेगी, जो ट्रेन की लंबाई आपके पास में 300 मीटर है और इस पुल की लंबाई 200 मीटर है। अब ये ट्रेन कब पार करेगी, तो मेरे प्यार में इसका इंजन पार्ट यहाँ पर है, अगर इसका भैया देखिएगा, और पिछला बोगी यहाँ पर है, पिछला बोगी अगर यहाँ पर आ जाए और इंजन वाला पार्ट आगे चला जाए तो ये ट्रेन पार की। तो जब ट्रेन पुल को पार करी तो उसमें कितना दूरी तय करना पड़ा, तो ये 300 मीटर की दूरी तो तय करना ही पड़ा और ये 200 मीटर की दूरी भी तय करना। यानी ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसमें अस्पष्ट रूप से लंबाई नजर आए, जैसे भैया प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा इत्यादि ऐसी वस्तु को पार करती है, तो इस स्थिति में बोलेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई दूरी और ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। इस पॉइंट को, ट्रेन किसी पुल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दूरी कहलाएगी, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी कहलाएगी, ट्रेन किसी गुफा को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई कहलाएगी दूरी। फिर आगे बात बनता है, यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो मेरे प्यार में किसी भी डायरेक्शन में, तो ट्रेन को जब भी पार करेगी तो इनकी लंबाइयों का योग ही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। जैसे कि एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, ये एक दूसरे को पार कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में पार कर रही है, तो इनकी लंबाइयों का योग हो जाएगा 700, यानी वही दूरी कहलाएगा। ट्रेन को पार करे, इनकी लंबाई का योग क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब मैं इस पर क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा और आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिएगा ये हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी भैया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहां पर क्वेश्चन, ये जो टॉपिक में आप लोग को अभी मैं बताने वाला हूं, ये टॉपिक मेरे प्यार भाई आपसे कैसा क्वेश्चन करेगा, तो यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी भी खंबे को पार करे तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी सिग्नल को पार करे तो सिग्नल की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ये बताना है, कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। तो आप मेरे प्यारे भाई जानते हैं कि भैया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय। तो देखिए डिस्टेंस, जब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई को शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, और किस चाल से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने समय में, तो हमने मान लिया 30 समय, तो दूरी किस में है, मीटर में, समय हमको बताना है वो किस में, सेकेंड। तो आपको बताया गया था कि अगर स्पीड मीटर प्रति सेकेंड तो समय भैया सेकेंड में और दूरी किस में, मीटर में। ये कैटेगरी मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ कैटेगरी मैच नहीं कर रहा है, दूरी मीटर में है और ये टाइम हमने सेकेंड में मुझे निकालना है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकेंड बना लेंगे, क्योंकि दूरी मीटर में शो कर रहा है और समय सेकेंड में शो कर रहा है, तो चाल मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। तो भैया आप यहाँ पर क्या करेंगे, चाल जो है उसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे तो समय हमारा सेकंड में आ जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय,
तो देखिए यार 30 को 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 से काटेंगे 18 को तो 3 आ जाएगा। 5 गुनी 5 बोलेंगे 25 चौका 100 इधर कट जाएगा। ये 3 भागा में तो आके गुना हो जाएगा, यानी 4 3 12, ये टी बराबर 12 सेकेंड। ये ट्रेन भैया उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो 12 सेकेंड में पार करेगी। आपको मजा आ गया है ना। तो मेरे प्यार भाई एक और क्वेश्चन आप देखेंगे इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है आप यहाँ देखेंगे, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलो प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को यह गाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, आपको ये बताना सर। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को यह गाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, आपको यह बताना। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की लंबाई को 0 माना जाएगा और रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि मेरे प्यारे में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है भैया, व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की लंबाई को क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, तो 75 मीटर है। किस चाल से, तो 20 किलो प्रति घंटा की चाल से। कितने समय में, तो समय ऑप्शन किसमें पूछ रहा है, सेकेंड में, तो टी सेकेंड। दूरी मीटर में हो और समय सेकेंड में हो, तो मैंने आपको बताया कि मेरे प्यारे भाई समय कब सेकेंड में आता है और भैया दूरी कब मीटर में होता है। अगर स्पीड मीटर प्रति सेकेंड हो तो समय सेकेंड में सूचित करेगा मेरे प्यारे भाई, किस में सूचित करेगा, सेकेंड में, और दूरी किस में, मीटर में। तो देखिए समय सेकेंड, दूरी मीटर, तो चाल को बना दिए मीटर प्रति सेकेंड। ये कैटेगरी मैच करना चाहिए। अब यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट। जैसे यहाँ देखेंगे क्या, अगर इसको हम कटाते हैं मेरे प्यारे, किससे, इसको हमने अगर कटा दिया भैया 2 से तो 10, इसको 2 से कटा देंगे तो क्या नहीं। अब ये देखिए 10 पचे 50, 10 पचे 50, 50 25 से कटेगा 2 मरतबे, इधर भैया 25 से कटेगा 75 3, ये 9 तिरका 27, अब 2 गुना है तो भागा में आ जाएगा, यानी आप बोलेंगे भैया 27/2, यानी 13.5 सेकेंड हो सकते। यानी रेलगाड़ी जो है कितने समय में, तो 13.5 सेकेंड में खड़े हुए व्यक्ति को पार कर जाएगी। अब यहाँ पर आप कटा सकते हैं, देख सकते। एक और क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको बताया कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई को 0 माना जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे तो खंबे की लंबाई को 0 माना जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। यदि रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करे तो सिग्नल की लंबाई को 0 माना जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। खंबा वो पेड़ भी हो सकता है ना, पेड़ भी एक प्रकार के खंबे की जैसा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मेरे प्यारे भाई, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 125 मीटर है। यदि वह रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी रेलगाड़ी एक पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल है बताना है। तो मेरे पे चाल बताना है। तो आप चाल बराबर तो जानते हैं, चाल बराबर जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय आप जानते हैं, यानी आप बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन किसको पार करेगी, तो एक खड़े खंबे को पार, पेड़ को पार करेगी। तो पेड़ की लंबाई को क्या माना जाएगा, 0, और ट्रेन की लंबाई क्या करेगी, दूरी। तो ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 125 मीटर लंबी है, यही दूरी कहलाएगा। और मेरे प्यार कितने समय में, तो 30 सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्यार में दूरी मीटर में, समय सेकंड में, मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड, यानी भैया स्पीड जो दिखाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 5 से इसको कटाएंगे तो 6, और 5 से इसको कटेंगे तो 25, यानी 25/6 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड है। लेकिन स्पीड पूछा किसमें गया ऑप्शन में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 25/6 मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो 50 25
अच्छा तिरका 18 यानी 5×3 = 15 यानी ट्रेन की जो चाल होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे प्यार भाई। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि मेरे प्यार भाई व्यक्ति भी गतिशील होगा, व्यक्ति चल रहा होगा, है ना भैया, और चल रहे व्यक्ति को भैया कोई रेलगाड़ी पार करेगी। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, वहां कुछ और बात आपको बताया जाएगा, जैसे 2 गाड़ियां एक ही दिशा में चले या 2 वाहन एक ही दिशा में चले, 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, या एक व्यक्ति हो एक वाहन हो। तो सेम डायरेक्शन में यदि भैया 2 वाहन गतिशील हो तो चालों का अंतर का उपयोग करेंगे, और भैया विपरीत में गतिशील हो तो चालों का योग का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे भाई आप लोग से जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट लेक्चर है आपको अपलोड है, उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर मेरे प्यारे भाई इस टॉपिक को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।